हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केंचो, कसकाय, केड़ो वाले, केमो नाचो, एंड वेलकम टू वैसी की वाइज। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Big बॉस Boss 18। 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी फाइनली बिग बॉस में शुरू हो चुका है फाइनली फैमिली वीक, जहां पे आ रहे हैं सबकी फैमिलीज और आके कुछ लोगों को सुना रही हैं, कुछ लोगों को से के साथ प्यार बांट रही हैं। तो जी करते हैं इस चीज का रिव्यू कि आज फैमिली वीक कैसा स्टार्ट हुआ है और क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले हमें नजर आते हैं जी ईशा और रजत के दरमियान सुबह सुबह गर्मा गर्मी होती है और काफी बहस होती है रिश्ते को लेकर। काफी रजत भी सुनाते हैं ईशा को, मतलब प्यार मीठी मीठी आवाज में बातें, इतना कुछ ज्यादा वो नहीं था, और ईशा भी काफी सुनाती है रजत को। तो वो एक उनकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी और हार्ट टू हार्ट लड़ाई थी जिसपे की वजह से वो लड़ रहे थे। उसके बाद बिग बॉस बुलाते हैं सबको लिविंग एरिया में और वहां पे थोड़ी इमोशनल टॉक्स होती हैं, इमोशनल किया जाता है सबको ऑन पर्पस शायद, या जो भी काफी बात की जाती है। तो बिग बॉस कुछ इमोशनल लाइनें बोलते हैं तो सब काफी वहां पे इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली विवियन एंड शिल्पा। Shilpa. काफी, और श्रुतिका भी बहुत इमोशनल हो जाती है वहां पे। तो काफी इमोशनल माहौल हो जाता है। तो फिर बताया जाता है कि फाइनली आप लोगों की फैमिलीज जो है वो एंटर करने लगी हैं इस घर में आज से। तो और बिग बॉस इसको काइंड ऑफ टास्क भी बनाते हैं और उन्होंने फ्रीज वाला सिस्टम रखा होता है कि अगर कोई शख्स मेरे जो रूल मैंने बनाया है कि जब तक मैं फ्रीज कहूँ अनफ्रीज ना कहूँ शख्स को, अगर वो रहेगा तो उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, तो वो हमने बाद में देखे भी हुए भी हैं। तो जी सबसे पहले एंटर करती हैं चाहत की मदर, चाहत की माँ आती है सबसे पहले, और क्या दबंग लेडी है चाहत की माँ। आंटी आई लव यू। आपने क्या मजेदार बिग मुझे तो बॉस, लग रहा था बिग बॉस को भी सुना दी, अ, सब कुछ कर दिया। बिग बॉस का जो स्क्रिप्ट था वो सारा कैंसिल कर दिया और आपने नया स्क्रिप्ट बना दिया। आई लव हर लाइक। आपने जितने भी बिग बॉस ने अविनाश की क्लीनिंग की थी ना, आपने उस क्लीनिंग को भांडे में फेंका और आपने एक उसकी नई क्लीनिंग की, और वो क्लीनिंग हम कब से इंतजार कर रहे थे कोई इन लोगों की करे, ईशा की करे, अविनाश की करे और बिग बॉस की खुद की क्लीनिंग करे। और उसने साफ आपने कहा आप पे बात आई तो फौरन अदालतें लग गई, और मेरी इस बेटी को पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। आपने काफी क्या क्या लोगों कहा के है और बारे में बातें अदालतें हुई, नहीं लगी। अदालतें नहीं लगी। दिस इज वेरी बायसनेस ये होती है थोड़ी सी के। अविनाश के बारे में बात हुई तो उन्होंने वो देखा कि ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्पाइसी टॉपिक है, तो उसको हम लोग कर देते हैं, एक अदालत लगा देते हैं उस पर। तो वो उस बात पे बिल्कुल आंटी ने ठीक कहा, लेकिन आंटी ने जो जो बातें की था, मतलब वैसे एक बात थी, चाहत तो अपनी माँ से इतना डरती है कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या, इतना आंटी ने इतना डर दिया हुआ था चाहत को। चाहत तो वहां पे ड्रामा कर रही है, रो रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही थी वहां पे। तो ओवरऑल उसकी माँ ने जो बजाया सबको, लाइक अविनाश पे आते साथ टूट पड़ी वो, और उन्होंने अविनाश को उन्होंने जो खोटी खरी सुनाने बहुत चाहती थी वो सुना सकती सुना थी। उन्होंने सुनाई, और उन्होंने मतलब वो चुप बैठी ही नहीं जब तक आई वो इसी टॉपिक पे बात करती है। उन्होंने उन्होंने रजत को कशिश भी को सुनाया। रजत को सुनाया, रजत को कहा कि तुम दोस्त दोस्त बना के हर दफा कभी ठुड्डा कभी लात कभी हम्म, कुछ मार देते हो, ये तुम्हारा तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। फिर रजत ने भी वो थोड़ा सा फूकी वाला तरीका रखा आंटी के साथ, आंटी को बड़ा काम ली देखा। इवन क्या इम्प्रेस विद अविनाश की आंटी इतनी देर बोलती रही और अविनाश बड़ा ही खामोश बैठा रहा। इवन गेशा को थोड़ी सी हुआ मसला कि आंटी आप ऐसे तो ना बोले, लेकिन आंटी ने वैसे भी बोला और आंटी ने तैसे भी बोला इनको। और विवियन को भी आंटी ने थोड़ा सा कहा कि भैया, समझाया कि तुम्हारी समझाया कि संगत ठीक नहीं तुम है ये वो। जो हो वो इन जैसे नहीं हो, तुम डिफरेंट हो तो थोड़ा बेहतर हो। करण को आंटी ने बड़ा प्रेज किया, शिल्पा की तो से भी मिली, और सबसे घर वालों से अच्छे तरीके से मिली, और आंटी काइंड ऑफ ना वेलकमिंग थी, थोड़ा सबको मिल रही थी। बेशक बातें सुना सुना के मिल रही हम्म, थी ना, लेकिन मिल सबको ही रही थी। होता है ना कि सिर्फ अपने बच्चे को मिलना और एक दो को उसके इर्द गिर्द वालों को। आंटी उस तरह की नहीं थी आंटी। लेकिन लेकिन आंटी मुझे आपसे सिर्फ एक बात करनी है। तो अगर आपकी बेटी इतनी ही शरीफ थी, अगर आप इतने ही शरीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आप उसको इंडस्ट्री में तो डालते ही नहीं। ठीक तो है। और कैसे नहीं लोग इंडस्ट्री में नहीं नहीं, आते। आई मीन इतना अगर वो खुद को समझती है कि इतनी शरीफ है या ये वो वगैरह है, मेरे उस पर चलती है, मेरे रक्षे कदम पर चलती है, वो खुद बता चुके। आप आंटी ने ये भी बोला कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड ना है ना था ना होगा। आपकी बेटी ने खुद कशिश से बोला है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो आप इस चीज से क्यों डिनाई कर रही हैं? आप 24 घंटे देखती है ना लाइव, आपको पता है। तो आपने सुनी होगी कि चाहत ने बोला, तो आप उस पर भी थोड़ा सा स्टैंड लेके जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। वहां पे कशिश को भी बोलना चाहिए था थोड़ा बहुत, जो मुझे लगता है कि चाहत से या कुछ को तो कहती कि चाहत ने तो मुझे खुद बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। क्यों वो क्यों बोले। लाइक बोल उसके सकती थी ना। उड़ता हुआ तीर क्यों लेना है भाई, किसी ने अपनी तरफ करना है। अभी अच्छी खासी उसको प्रेज मिल रही है। एक ही बंदा जो पूरी फैमिली में आके कशिश से किसी ने बातचीत की, वो आंटी ही थी। तो कशिश को पागल था कि कशिश उड़ता हुआ तीर ले ले और वहां पे फिर रोती फिरे बाद में बैठ के।
तो जी उसके बाद एंटर होती हैं शिल्पा शिरोडकर की बेटी, वो जो कि हमें देखने को मिलता है। शिल्पा शिरोडकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है वहां पे, काफी रोती है, काफी ज्यादा रोती है। और वो मतलब उसकी बेटी भी बड़ी वेलकमिंग थी, सबको जा जाके, सबको जाके खुद तो नहीं मिली लेकिन लोग आके उसके पास मिलते रहे, और काफी वो भी अच्छा सीन था। तो वो काफी बातें करते रहे हाँ, आपस में, शिल्पा सबके शोकर बारे की में बेटी बताते तो रहे। भाई उनकी जवानी, जिस तरह वो जवानी में दिखते थे वो वैसे ही दिखती है, और शी इज काइंड ऑफ अ हीरो मटेरियल आई गेस, इसलिए घर वालों में से उसमें से भेजा गया, हस्बैंड नहीं आए, कोई बेटा नहीं मे आया भी तो उसकी कुछ। डेब्यू करवाने के लिए, या जस्ट टू बी सीन लाइक इस तरह वजह से। और काफी बातें उसने भी बताई शिल्पा को कि ये आप कैसा है यहाँ वो है। यहाँ लैग कर रही हो, आप ये चीजें करो, हम्म। आपके लिए ये फायदेमंद होगा मामा, और आप ना। और शिल्पा का एक डिफरेंट ही कोई नाम है, बच्चा खाना साइड देखने को भी मिल रही थी अपनी बेटी के साथ ना, घर वालों के साथ वो अजीब सो थे। चिपको मदर। सौ चिपकू मदर, कई दफा विविन ने भी पॉइंट आउट किया कि इतने हम्म। चिपकू है तो मसला तो नहीं होता क्या। उसकी बेटी ने कहा हाँ होता तो है, लेकिन माँ है, फिर माँ है, माँ को बंदा क्या कर सकता है। तो उस, ओवरऑल उसकी बेटी के साथ सारा इंटरेक्शन अच्छा था। उसके बाद आती हैं जी ईशा की मॉम। और ईशा, व्हाट वाज द रिएक्शन, मतलब वो क्या था, मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या था वो। ट्रू इमोशंस, अंदर के ट्रू जज्बात। इमोशनल। मतलब वो भी काफी वहां पे, फिर उसकी माँ, सब उसकी ईशा की मतलब सबसे ज्यादा वेलकमिंग थी। वो खुद हाँ, सबके सबको पास जाके खुद जाके खुद गई और जाके सबको मिली, अच्छी अच्छी और बातें बोली, अच्छी कि अच्छी बुरी बोली, किसी को बुरी बुरी किसी को बात भी नहीं नहीं बोली। बोली। बहुत सेंसिबल माँ थी ईशा की, बहुत सेंसिबल बातें की उन्होंने, सब अच्छे तरह आके सबको मिला और उनको बताया ओवरऑल कि जितने भी कंटेस्टेंट आए ना घर में, ईशा की मामूली सबसे ज्यादा अक्लमंद लगी, उसने किसी को बात भी नहीं सुनाई, और वो बात भी कर जा रही थी, वो इस तरह बोल रही थी, और वो सबसे वेलकमिंग थी। इवन के चाहत की माँ ने भी कुछ उनको बोला लेकिन हम्म, बेटे के बारे में, लेकिन वो शी टेक इट वेरी हैप्पीली, और उसने एक नहीं, जनरली काफी जवाब दिया। वेलकमिंग थी। उसने सबको जा जाके मिलती रही, सबको जाके एक एक अच्छा अच्छा कमेंट करती रही। और उसने रजत को जाके अपना बेटा बोला, और वो सब ईशा को भी बताया कि रजत ही है, रजत तुझे बिल्कुल बहन मानता है, और तू जो तीनों का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा है। इसी तरह चलो, और कुछ गलतियां हैं तुम लोगों में भी, और हाँ, उनको वो तुम सुधारो। देखो, जो तुम पीछे बैठ के बातें करती हो, बोलो ही ना, लोगों को मौका ही क्यों तुम देती हो। इस तरह हाँ। की कुछ अच्छी खासी बातें की, करण को उन्होंने प्रेज किया कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो बेटा। तो चाहत की माँ ने भी करण को प्रेज किया, सब यानी कि ऑलमोस्ट वहां पे भी अविनाश मजाक कर रहा था, करण भाई ये जो आ रहा है आपके नाम ले रहा है, कोई मेरा भी, मम्मी भी आके नाम न ले ले। तो बड़ा फन मोमेंट था। बिग बॉस ने बहुत ज्यादा ईशा को टीज भी किया, मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं। हम्म। बिग बॉस ने वाह देर स्टैचू ही रखा, लेफ्ट राइट घुमाया फिराया। तो ईशा की मामा ओवरऑल फॉर मी द बेस्ट पर्सन द हाउस, जो अभी तक आई थी पेरेंट्स के अंदर, सेंसिबल, काफी सेंसिबल, अच्छी और लगी। वो ईशा की मामा थी जिसको पता है कि क्रिटिक्स भी कैसे लेना है, और कैसे तमीज से बात भी कर लेनी है बिना कुछ बुरा कहे। और वहां पे फिर हमें नजर आता है करण रजत के को तंग कर रहा होता है समीकरण के बारे में, कि उसकी चाहत की माँ आई थी, उसने चाहत को सख्ती से मना किया कि भाई चाहत तुमने रजत से बात भी और नहीं करनी, अविनाश और से भी। अविनाश से भी। और रजत से वो खुद ही वो 24 घंटे बात किए जा रही थी, बैठे बात किए जा रही थी, किए जा रही थी। तो वहां पे करण काफी टीज करता हुआ नजर आया अब रजत को। उसके बाद एंटर करती हैं जी अविनाश की मामा। अविनाश की मामा आती हैं, और अविनाश की मामा थोड़ी बड़ी ही लाइक, मुझे तो रूड रूड टाइप लगी, कुछ मुझे काइंड इतना ऑफ ना लगा वेलकमिंग भी नहीं थी। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन नहीं होता कि नहीं, उसे। इंट्रोवर्ट नहीं, जब आप फैमिली भी, जब आप आए थे चाहत और उसके मुद्दे में, तब तो आप बहुत बोले थे, बहुत बोले हाँ थे आपने। आई। चाहत की माँ को तब बोलने नहीं दिया था, और वो आज बड़ी तो आप ना थोड़ा सा बहुत ही मुझे थोड़ी नॉर्मल देर थे। के लिए ना बीच में मस्ती मजाक भी की, और अविनाश के पास बाहर गए, कहती चाहत कहाँ है हाँ, अविनाश, चाहत को भी चाहत तंग कहाँ है? किया, चाहत के नाम से तंग भी और किया जैसे ही अविनाश चाहत को। का नाम लिया, अविनाश को पता था कि हम्म। अभी चाहत की अम्मी टांग टांग करके गई है, मेरी अम्मी उधर जाएंगी तो कोई कोई बात होगी, और इसलिए अविनाश ने कहा बिग बॉस आपकी मेहरबानी मुझे छोड़ दो। और बिग बॉस अनफ्रीज करते हुए भागता हुआ जाता है, और ना चाहत को, माँ को रोक लेता है कि दादर मामा रुके ना, लेकिन चाहत की माँ, जो अविनाश की माँ है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चाहत चाहत को को मिली थी, मिली हाँ। थी, और ऑल दैट ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पहले दूसरे हफ्ते की बातें लेके आपने मतलब स्कोर करना, हाँ अब क्या एवरी ही बार फायदा, अब क्या इतना आप फायदा। सब यहाँ पे घर ऐसा है कि यहाँ पे बातें हो जाती हैं, तो आप लोगों को इग्नोर करना चाहिए। माँ बाप को तो प्यार ही बांटना चाहिए। करण बार बार चाहत की माँ को भी कह रहे थे कि आप आइए, आप प्यार बांटे, प्यार बांटे, इन बातों को छोड़िए, बच्चे बच्चे हैं, हैं, से बच्चे तो हो जाता है। गलतियां कर देते जी हैं। उसकी माँ को तो समझ ही नहीं आ रही थी इस बात जाते की। जाते तक भी करण ने उनको यही बात कही कि हम्म। आंटी को दिल में ऐसी बात ना रखी, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, क्या बड़े, आप अगर माफ कर देंगे तो दोबारा हाँ। नहीं होता है ऐसे, अगर आप पक्के हो जाएंगे तो फिर बच्चा भी पक्का हो जाता है उस बात पे कि भाई ठीक है अब हो गया तो चलो, फिर हम्म। आंटी ऐसे आनी तो मैं भी ऐसे आऊंगा। और वहां पे भी हमने वो ना। अविनाश की मदर ने भी काफी अविनाश को बोला कि तुम्हारी जो दोस्ती है वो दोस्ती तक ही ठीक है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा लिमिट में रखो तो सही है, तो अदरवाइज तुम ज्यादा हो आजकल रहा है। बहुत ज्यादा थोड़ा आउट हो रहे हो, और वो कि वो अच्छा एक नहीं। बेड पे सोना, हमें काफी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि सोसाइटी का जो होता है उस वजह से। तो उसने काफी समझाया भी उसकी माँ ने, तो इकट्ठे बैठे भी ये लोग
तो काफी अच्छी बातें करते रहे कि इकट्ठे खेलो ये वो वगैरह, अच्छा खेलो, इस तरह की बातें होती रही। और फिर एंट्री होती है जो हमारे बिग बॉस के लाडले हैं और जनता के फेवरेट हैं, विवियन द सेना, उनकी वाइफ की। और उनकी वाइफ जब आती हैं तो हम देखते हैं कि भाई एक सख्त लौंडा भी हमें रोता हुआ नजर आता है। बिग बॉस थोड़ा सा उसे टीज करते हैं, सब नूरैन से ऑलमोस्ट आके मिलते हैं और फिर बिग क्या बॉस सेंसिबल लेडी थी नौरन भी, ओ गॉड ऑन क्या पॉइंट, पॉइंट्स थे, क्या वो ऑन पॉइंट क्या एवरीथिंग। क्या बातें थी। मैं कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त, क्या उसने अच्छी अच्छी बातें की हैं वहां वो पे, तो क्या क्या मुझे क्या क्या करणवीर, मजेदार विवियन को समझाया है उसने। आई लव्ड हर उसने लाइक। के विवियन को समझाया और विवियन चुप जी। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे ही है। और वहां पे मैंने नोट किया कि जो जो नौरीन है उन्होंने कुछ पॉइंट्स पिन आउट किए हुए थे जिसके नौरन हम नौरन ने अब विविन को काफी समझाया अविनाश के बारे में कि अविनाश ने ये तेरे साथ किया, और तूने उससे कन्फ्रंट भी नहीं किया, हालांकि वो कन्फर्म भी नहीं समझा किया के और भी तो गई थी। समझाते रही। और उसके अलावा दे हैड अ चैट सेशन विद करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा से बातें हुई तो फिर वहां पे विवेन को जो करणवीर की बीवी ने जो करण को पॉइंट मारा था ना वहां पे जब वो कहता कि हम दोनों 12 साल से दोस्त हैं, मुझे कभी कॉफी पीने लगे सके, लेकिन आप तो दोस्त नहीं हो ना। आप तो दोस्त हैं, मैंने कहा वो शी वाज ना वेरी गुड वहां पे है। जो उसने बातें की थी ना इनकी दोस्ती को लेके कि आप एक ऑफिस में काम करते हो, वो बहुत ऑन पॉइंट थी कि ऑन वो जाहिर पॉइंट। सी बात है ऐसा होता है करण, अगर आप मतलब आप ही थे इंसान जिसको वो सबसे ज्यादा जानता था, तो वहां पे करण ने फिर भी बिल्कुल करण उसी ने तरह बातें बताया, घुमाना उसको और समझाया कि भाई कि मैं तो स्पेस से आ रहा था, वो स्पेस से आ रहा था, ही इज टू इमोशनल और मैं उस इमोशन सेक्टर में इतना घुसता नहीं हूँ। नौरेन ने कहा आई अंडरस्टैंड ही इज लाइक दैट। हम्म। और फिर नौरेन वहां पे फिर अविनाश और विवेन और नौरेन में वो बात भी डिस्कस हुई कि अविनाश जो बात करता है स्टेटमेंट और देता है। वहां पे जो नौरन ने पॉइंट्स रखे, जो अविनाश चुप, वहां पे अविनाश के पास जवाब ही नहीं था, अविनाश वाज लाइक ब्लैंक कि मैं क्या ही बोलूं इस क्या ही जवाब में। बोलूं। ऑब्वियस सी बात है, बिट्रेयल तो वो था ना, हम लोग वो तो डिस्कस कर चुके, इट वाज अ बिट्रेयल। इनर गिल्ट था ना उसका, इनर गिल्ट के ऊपर वो तो ही नहीं कह सकता ना, या आगे खुलेआम डिफेंड करेगा अपने इनर हाँ गिल्ट को। अगर उसने वहां पे बिल्कुल सही सही पॉइंट रखे कि नौरन ने जो बोला कि शिल्पा जब करती रही तब तुम 100 बातें बोलते रहे हो, तुमने हाँ जब खुद किया तब उसके बारे में क्या, तुमने भी तो बिट्रे किया है ना, फ्यूतिका किसी को बिट्रे करता है तब भी तुम्हारे पॉइंट्स नहीं हल्का सा खत्म फिर होते हैं। करण ने बात घुमाने की कोशिश की अभी अविनाश की साइड लेने के लिए कि भाई तो विवियन ने भी तो शिल्पा के साथ वही किया, तो फिर नौरायन ने उसको भी बड़ा प्यारा ना तरीके से डिफेंड किया और घुमाया। तो ओवरऑल नौरायन बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अगर वो खुद विवियन की जगह आ जाते तो तो मुझे लगता बहुत है ज्यादा कि मुझे इंटरेस्टिंग होता। ज्यादा इंटरेस्टिंग बिग बॉस कंटेस्ट मिलता। चार्ज की माँ को ले आते तो मैं तो कहता हूँ हम लोग ये बिग बॉस को इंटरेस्टिंग बिग बॉस देख रहे होते। उसके बाद हमें नजर आते हैं जी चाहत की माँ और ईशा की माँ लाइक बैठे होते हैं, और वहां पे इनका एक हल्का सा चाहत की माँ कुछ बोलती है तो वहां पे ईशा की माँ बहुत ही सेंसिबली तरीके से उस चीज को ओवरडोज करती है और बहुत अच्छे से जवाब देती है उसको, एक सेंसिबल पर्सन की तरह, कि वो ना उस दिल पे लगे ना समझे कि मैं हाँ तो मुझे आपको कह सुना रहे, रही हूँ। ऑब्वियसली चाहत की माँ ने तो एक बहुत ही टॉन्टिंग टोन में ही बोला था या टॉन्टिंग वे में ही बोला था, हंस के जब बोल रहे हो आपकी उसकी शालिन के साथ वीडियो वायरल हो रही है ये वो वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हाँ अकल से पैदल लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, तो वो लोग ऐसी चीजें वायरल कर देते हैं। जब प्रोमो दिखाया तब तो हमें लगा उनकी आपस में हो गई है लेकिन जब उन्होंने मतलब उनको नहीं कुछ बोला था। वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ईशा की माँ बोल रही थी और इस बात के बाद ना ईशा थोड़ी सी डल होती जा रही थी, लेकिन उसकी माँ ने समझाया हमें क्या लोगों की वो बातों कौन से सा हमारा इतना रिश्तेदार है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं, नाम ने उससे मिलना ना कोई, ना तो भाई उतना। चिल बिल्कुल रहो। ठीक बात की, उसने कहा आप अपने काम से बेटा काम रखो, जिस गेम प्ले से खेल रहे हो उस तरह खेलो, छोटी छोटी बातों को अपनी ना दिल पे आपने नहीं नहीं लेना। लेना। उसके बाद एंटर होती है विविन की बेटी, बेटी शी इज और वेरी अडोरेबल यार, कितनी की जिस तरह वो पूरे घर में घूम के मस्ती कर रही थी, बहुत ही मजा आया, मतलब अच्छा लगा मुझे तो, अच्छा उसकी बेटी लगा, को भी मिलवा दिया, मिलवा मतलब बहुत दिया। अच्छा लगा। वहां पे विवियन सबसे ज्यादा इमोशनल हुआ जब बेटी को ओ मिलता है। मे बी गॉड। देयर इज अ स्पेस के आप पेरेंट्स अभी नहीं है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चे को मिलते हैं तो थोड़ा सा होता है इतने दिनों के बाद ना। और स्पेशली अगर बेटियां हो 90 तो ना, 88 डेज हाँ ऑब्वियसली बेटियां गॉड। हो तो फिर थोड़ा ज्यादा ही होता है, लड़कों तो फिर मैनेज मैनेज हो जाता है, लेकिन बेटियों से ज्यादा माँ बाप का इंटरेक्शन होता है। तो वी उसके बाद काफी दिन ये रोते भी दिखे, हमें दिखाया भी गया कि वो रो रहे तो फैमिली यहाँ पे चली जाती है, सारी फैमिली बाय बोल देती है सबको, और फिर हमें नजर आते हैं ईशा और रजत बैठे हुए फैमिली वीक के बाद, पूरी जब फैमिलीज होके जाती है, ईशा की माँ होके जाती है तो वो उसको समझा के जाते हैं, तो उनको लगता है कि लाइक दे आर अच्छे हैं, अच्छा बॉन्ड है उनका, तो ईशा बैठे थे वहां पे, रजत का जेस्चर मुझे बहुत ही क्यूट लगा था कि वो उसको वाकई बहन मानता है। मानता है ठीक है जी, मानता है, मानता है भाई। आप मानते हो तो फिर आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हो जो आप करते हो। गेम भी तो है ना, अब रिश्ते अपनी जगह, गेम भी तो खेलनी है ना सबने। उसके बाद जो रूल ब्रेक करती है जी चाहत चाहत पांडे पांडे, के, फ्रीज थे सब और वो अनफ्रीज रहती है, वो फिर भी घूमती रहती है, पाँव पड़ती रहती है अपनी माँ के डर में, पता नहीं क्या जिस चीज में भी।
बहुत ड्रामा किया था चाहत ने यार, आई डोंट नो, पता नहीं चाहत क्या और चाहत की हुआ। माँ तो ऐसा कंटेंट देगा जिसका चाहत की अविनाश। माँ भी ऐसे लगा था जैसे बड़ी एक्टिंग कर रही थी बड़ी। और बाद में हमें अविनाश को देखा भी, अविनाश ने मैं मजाक एक चीज मेंशन करना भूल गया, चाहत की मामा क्या डांस किया था आपने, ओहो आंटी ने हो। वार्निंग ब्लॉक में जो डांस किया। उसके अलावा अविनाश जिस घर वालों को किचन में कह रहा था कि भाई आज मेरी शुरुआत हुई है, और कल कल भी भी मेरी बारी मेरी है, शुरुआत कशिश है, की माँ ने कल आना है। कशिश की माँ ने आना है। और भाई मुझे तो चाहत की माँ देख के लग रहा है चाहत की माँ कंटेस्टेंट है, हम सब हम्म। कंटेस्टेंट ही नहीं है। जिस तरह वो बोल रही थी और पॉइंट आ रही थी, तो सब वहां पे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन जो चाहत ने अब रूल ब्रेक कर दिया वैद, उसकी वजह से ये जब फैमिली वीक खत्म होगा, फैमिली सबकी आगे चली जाएंगी, तो जो जितना राशन है उसमें से आधा राशन बिग बॉस वापस ले लेंगे। उनके और अभी ये सारे लोगों ने उसी टाइम चाहत के ऊपर लेकिन चढ़ाई करना शुरू चाहत की कर माँ दी। ने जो भी बातें की हैं उस वजह से अब चाहत के लिए थोड़ा डेंजर है, क्योंकि बीबी अब चाहत को बहुत ज्यादा टारगेट करने वाले बेबी भी हैं। टारगेट करने वाले हैं, और घर के जो एक ग्रुप था अविनाश, शीशा, विवियन, तो टारगेट करने ही वाले। रजत तो बेचारा ऑन ऑन ऑफ करता रहता है। करणवीर ग्रुप जो ऑफिस है, ऑफिस वाले तो उसको कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन ये लेकिन दूसरे ऑफिस ग्रुप वाले कल उसकी रूल ब्रेक पे टूट पड़े थे उस पे, वो वो भी तो शिल्पा से बोल रहे थे। करण हल्का हल्का करण भी बोल बोल रहा रहे था, थे। करण कैसा चाहा, सब कंट्रोल करके बैठे थे, वो बेटी के लिए बैठा। अभी उसने नहीं कंट्रोल किया। विवेन तुम भी कर सकते थे, थोड़ा कोशिश तो करते, एफर्ट तो दिखाते, एक नजर आता कि तुम। मतलब एक्टर हो आप, और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक तो यू। वो यही बात हो रही थी। लेकिन शिल्पा जी तो फिर वही बात, जब वो एक होता है ना किसी पर्सन को टारगेट किया जाए, शिल्पा जी भाग के उसके पीछे भागते हैं, और शिल्पा जी चलाई जा रही है वहां से। और फिर जी अब देखते हैं चाह इस चीज को कैसे टैकल करेगी। और चलें जी, अब अगले एपिसोड्स में आएंगे चोम, कशिश, श्रुतिका और काफी और भी जो लोग, करण, रजत की माँ भी और आएंगी, करण के और भी घर से कोई करण के घर से सिस्टर आएंगी, तो वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।